हेलो फ्रेंड्स। सो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग निंजा पे। एंड आज हम पजल्स की एक और नई क्लास करेंगे। एंड ये सिक्स्थ क्लास है पजल्स की। सिक्स्थ क्लास है। और इस क्लास में पजल्स की क्लास में हम आज रो बेस्ड पजल्स बनाएंगे। एंड रो बेस्ड पजल्स एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत ही बेसिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, पजल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी रीजनिंग का, बैंकिंग का। एंड आज हम रो वाले पजल्स बनाएंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स मेंस सब में आता है, सारे एग्जाम्स में कवर अप होता है ये वाला। ज्यादातर ये वाला पजल आता ही आता है। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, किस अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से सीखिएगा, देखिएगा, बहुत ही इजी होता है ये वाले पजल्स को बनाना। एंड हम तब तक शुरू करते हैं। आपके सामने एक पजल है। एंड यहाँ पे एक रो में 9 लोग बैठे हैं और सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अभी ये वाली पजल में सबके सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, आगे कई पजल्स और भी आएंगी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, इजी पजल है, इसलिए बहुत ही छोटी है। आगे और पजल आएंगे जिसमें कई लोग नॉर्थ की तरफ भी फेस करोगे, साउथ की तरफ भी फेस करोगे, कई लोग ऑल्टरनेटिवली नॉर्थ एंड साउथ फेस कर रहे होंगे, कई लोग रैंडमली नॉर्थ एंड साउथ फेस कर रहे होंगे, कई लोग सिर्फ नॉर्थ सिर्फ साउथ फेस कर रहे होंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की रो की पजल्स आती हैं। एंड इसमें हम करेंगे, आगे बना के देखेंगे कि ये कैसे बनती है। यहाँ पे लिखा है एफ सिट्स फोर टू द राइट ऑफ बी। हम अब सारी कंडीशंस को नोट करेंगे। एफ सिट्स फोर टू द राइट ऑफ बी। ठीक है। साइड में एरो लगाया मैंने, बीच में नहीं लगाया क्योंकि हमें फिक्स्ड है कि 3 लोग बीच में बैठे हैं, उसके जस्ट बाद एफ है। एग्जैक्टली 3 people सिट बिटवीन सी एंड जी। ओनली 1 person सिट बिटवीन जी एंड ए। एच एंड आई आर सिटिंग टुगेदर। टुगेदर मतलब एडजेसेंट। डी थर्ड टू द राइट ऑफ आई। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई। E does not sit adjacent to A. E does not sit adjacent to A. Neither C nor B extreme end. C nor B extreme end. G sits to the left of A. G sits to the left of A. Exactly 2% sit between C and F. ये वाली कंडीशन सबसे बेस्ट लग रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस कवर हो रही हैं और बड़ी कंडीशन है, तो हम इसी स्टार्ट करते हैं अपन। P से 1 2 3 छोड़ के F। F से 1 2 छोड़ के C। कितने लोग हुए अभी तक हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग अभी तक हो चुके हैं। यहां बोला था एक कंडीशन में सी और बी में कोई भी एंड पे नहीं बैठेगा। अब 8 लोग अगर यहाँ हुए तो 9 पर्सन या तो यहाँ पे होगा या 9 पर्सन यहाँ पे होगा। अगर हमने यहाँ पे लिया तो बी एंड पे हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे लिया तो सी एंड पे हो जाएगा। इट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी जो हमने बनाई है ये गलत है। अब हमें दूसरी तरीके से इसको लेना होगा। इसी तरीके से आपको सब चीजें बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगी अगर आपको सारी कंडीशंस अपने मन में, आपके ध्यान में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन तक याद होंगी, आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद सी से 3 छोड़ के जी है। अब सी से 3 छोड़ के जी मैं इस साइड भी ले सकता हूं। देखिए बी के बगल में एक बंदा तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि बी एंड पे नहीं है। अब सी से 3 छोड़ के जी मैं इस साइड भी ले सकता हूं, मैं इस साइड भी ले सकता हूं। ज्यादा प्लेसेस फिल करने के लिए मैं इस साइड लेना चाहूंगा। 1 2 3 छोड़ के जी। जी से एक छोड़ के ए है। अब जी से एक छोड़ के ए राइट हैंड साइड पर ही आएगा। ए जो कि ई के नेबर में नहीं है, मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा। एच और आई नेबर हैं, एक ही प्लेस बची है। आई से 2 छोड़ के राइट में डी है, आई से 1 2 छोड़ के राइट में डी। ई बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। आंसर देख लेते हैं हम इसका। ई बी सी एच आई एफ, ई बी सी एच आई एफ, जी डी ए, जी डी ए। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये पजल्स को कैसे सॉल्व करना है। लीनियर पजल है, इजी पजल है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट पजल में देखते हैं। ये थोड़ी बड़ी पजल आई है हमारे सामने, इसमें 2 वेरिएबल भी हैं, बट कर लेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे सब लोग स्ट्रेट लाइन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, इन सबकी सैलरीज दी हुई है। एंड ये सबकी सैलरीज दी है, नॉट इन सेम ऑर्डर। यहाँ तक सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से स्टार्ट होगा। द पर्सन हु अर्न्स द हाईएस्ट सिट्स एट वन ऑफ द एंड। हाईएस्ट कौन सा, 32,000 वाला, ये कहाँ बैठा है, एंड पे। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन 132,000 एंड एफ। 32,000 और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं।
द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ सी। तो बी कॉमा सी का क्या हो गया, पेयर। बी इज एन राइट ऑफ सी, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु अर्न्स द हाईएस्ट सैलरी। मतलब बी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये एंड पर है, इस साइड तो आएगा नहीं, तो इसी साइड ही आएगा। E salary is the sum of the salary of G and D, and also E sits at one of the corner. E salary is sum of the salary of G and D, and E sits at one of the corner. E doesn't earn the highest. E highest नहीं है, मतलब E 32,000 वाला नहीं है, मतलब ये 30,000 अलग एंड पे होगा, E आपका अलग एंड पे होगा। B earns the least. B earns the least मतलब कितना आपका 7। बोथ D's नेबर सैलरी डिफरेंस इज एटलीस्ट 3,000। ये हम मार्क कर लेते हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे इस कंडीशन को क्या कहना चाह रहा है। D earns more than G, तो हम ऐसे एरो बना देते हैं, D earns more than G। A, the one who earns 30 is second to the left of D। A, the one who earns 30 is second to the left of D। At least two person earn less than C। C से नीचे एटलीस्ट टू है, टू भी हो सकता है, टू से ज्यादा भी हो सकता है, से प्लस बनाना। अब हम इन कंडीशंस को नोट डाउन करना शुरू करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे ना दोनों एंड्स डिफाइंड है, तो इसलिए हम 8 लोग पहले ही बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 32 एक एंड पर है एंड ई एक एंड पर है। हम 32 को इस एंड पे लेके चलिए स्टार्ट करके देखते हैं अपन। इस एंड पे भी हो सकता है, बट हम इसको उल्टा कर सकते हैं। देखिए चलिए हम एक काम करता हूं, मैं इस एंड पे लेके स्टार्ट करता हूँ 32 को। अगर होगा तो मैं आपको एक बार फिर से इसको बना के दिखाऊंगा, इसको नॉर्थ को ऊपर, साउथ को नीचे, साउथ को ऊपर, नॉर्थ को नीचे कैसे चेंज करते हैं इस तरीके को, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने भी सीखा था, काफी टाइम लगा था मेरे को भी सीखने में, बट मैं भी सीख गया था, और ये काफी अच्छी चीज है आपको बनाने में आने में। 32 है, 32 का नेबर कौन है, बी। बी से एक दो छोड़ के एफ है। ओके, देन बी का कितना है, 7। डी से सेकेंडरी लेफ्ट में ए है। डी यहाँ पे भी आ सकता है, सेकेंडरी लेफ्ट में ए यहाँ पे आ जाएगा। डी यहाँ पे आ सकता है, सेकेंडरी लेफ्ट में ए यहाँ पे आ जाएगा। ए जिसका 30 है, ठीक है। डी के पास ज्यादा है जी से। अब यहाँ पे ई जो कि जी प्लस डी है, अब हम जी प्लस डी निकालने की कोशिश करते हैं। एक है 32,000, ये किस किस के सम से आ सकता है, ये आ सकता है कि आपके 25 और 7,000 के सम से, ठीक है। देन अगला आपका 30 है, क्या आपका 30 आ सकता है, 30 आपको किसी भी सम से नहीं आ सकता, ठीक है। 25,000 आ सकता है, 15 और 10 25। ये हम पहले सारी पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं कि किस किस से ये वाली वैल्यू, ये वाली कंडीशन सही होगी, किस किस चीज से। देन अगला क्या है, 15,000 8 और 7 से। इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो इस कंडीशन में बैठेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया है ई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ई का सम ही है जी प्लस डी। अगर हम ई को 32 ले लेते हैं, जी और डी को अगर हम ये लेंगे, ई 32 आ जाएगा। पर ई तो 32 हो ही नहीं सकता, तो ये तो पहली गलत हो गई। अब यहाँ पे देखिए 7 है, तो बी 7 है, पर जी और डी लेना है हमें, तो इन दोनों में से कोई एक जी या डी होगा। तो बी 7 कैसे हो सकता है, अगर हमने यहाँ पे लिया तो इसके हिसाब से ये भी गलत होगी। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट होती जाती हैं। हमारे पास एक ही बचा हुआ है यहाँ पे, 25,000 आपका ई हो गया, आपका जी हो गया क्योंकि आपका जी कम है तो वो आ गया आपको 10। डी क्योंकि आपका ज्यादा है तो वो आपका हो गया 15। अब डी क्योंकि आपका 15 हुआ तो डी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो फिर डी यहाँ पे आएगा। डी हो गया आपका 15। डी से सेकंड टू द लेफ्ट में ए हो गया, ए आपका हो गया 30। ओके, अब आपका जी आपका 10 है। ओके, बी एंड सी का पेयर है, यहाँ देखें, यहाँ लिखा है बी और सी का पेयर है। अगर बी के राइट में एक बंदा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी के यहाँ राइट में एक पर्सन है, तो ऐसे ही हमें सी भी उस जगह बैठाना पड़ेगा जिसके लेफ्ट में एक पर्सन हुआ। या जैसे हम देख सकते हैं बी के लेफ्ट में एक दो तीन चार पांच छह लोग हैं, तो हमें सी वहां बैठाना पड़ेगा जिसके राइट में छह लोग होंगे। एक दो तीन चार पांच छह, तो सी कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इसको क्या हम कहते हैं, पेयर मेथड। पेयरिंग क्या होता है कि जो जिस कॉर्नर से एक तरफ पे होगा, दूसरा वाला भी कॉर्नर से उसी डायरेक्शन में होगा। तो सी यहाँ पे आया, अब सी यहाँ पे आ गया, तो जी यहीं पे आ सकता है, सिर्फ जी की वैल्यू क्या है, 10,000। हमें एक लाइन यहाँ बोली थी, बोथ नेबर ऑफ डी सैलरी इज डिफरेंस एटलीस्ट 3,000। चलो ठीक है, हम पहले इन दोनों को भी फिल कर लेते हैं।
बचा है आपका एक 8,000 और एक बचा आपका 12,000। तो क्योंकि सी के नीचे एटलीस्ट दो या उससे ज्यादा होने चाहिए, तो सी का क्या हो गया 12, इसका हो गया आपका 8। अब डी के जो दोनों नेबर हैं, इनका जो डिफरेंस है वो तो सिर्फ 2,000 का है। पर हमें बोला था एटलीस्ट 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 3,000 का होना चाहिए, एटलीस्ट 3 मतलब 3,000 का होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। अभी तक हमने नॉर्थ को ऊपर माना था, तभी तो हमने डी से सेकंड ट्वेल्थ में ए करा था। अब नॉर्थ को नीचे मान के कर देंगे। हम यहीं पे थोड़ी बहुत कंडीशंस को इरेज कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे डी लिया था, डी सेकंड ट्वेल्थ में ए लिया था, सी को 12 लिया था, एफ को 8 लिया था, यहाँ इसको इरेज कर देंगे। हमने देखिए, मैं इसको भी इरेज कर दिखाया था। यहां तक तो हमने सारी सही कंडीशंस बनाई थी, सीधा 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 बनाई थी। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अब हम नॉर्थ को ऊपर से हटा के हम नॉर्थ को नीचे कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, डी से सेकेंड टू द लेफ्ट में ए बनाना है। अगर डी यहाँ पे होता, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर अपन डी जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था, तो डी से सेकेंड टू लेफ्ट में ए आ गया। अब क्योंकि नॉर्थ नीचे की तरफ है, तो हम डी को यहाँ पे लेंगे, उससे सेकेंड टू लेफ्ट में ए यहाँ पे आ जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। बना के दिखाता हूँ आपको मैं। डी से सेकेंड टू द लेफ्ट में ए है। आप सोचिए, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ इस साइड नीचे की तरफ। तो अब इसका लेफ्ट किस साइड होगा, लेफ्ट इसका इस साइड हो जाएगा। इसका राइट किस साइड होगा, इसका राइट इसका इस साइड हो जाएगा। ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है। समझ में आया? अब ऊपर साउथ हो जाएगा, नीचे नॉर्थ हो गया तो ऊपर साउथ हो जाएगा। अब डी से सेकंड टू द लेफ्ट में ए आ गया। हमने देखा था यहाँ पे डी को हमने 15,000 दिया था, जी को हमने 10 दे दिया, ए के पास आपका 30,000 है। सी और एफ जैसे कि मैं बताया था, सी आपका 12 पर ही रहेगा, एफ आपका 8 पे रहेगा। अब आप जो देख सकते हैं डी के दोनों नेबर्स का जो आपका डिफरेंस है वो 4,000 है। तो वो एटलीस्ट 3,000, 3,000 या उससे ज्यादा ही हुआ ना। तो इस तरीके से हमने बिना पूरी कंडीशंस को इरेज करे, सारी पॉसिबिलिटी को पूरी इरेज करे, हमें पता चल गया था कि हमने डी और ए वाली कंडीशन से ही हमने डायरेक्शन निकाला। ये डायरेक्शन मिल रहा है ना हमें। ये कैसे मिला, डी और ए से मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एफ और बी से जहां हमने करा, तो इससे हमें डायरेक्शन मिला। यहाँ एफ और बी से हमें डायरेक्शन नहीं मिला। यहाँ बी और 32 से डायरेक्शन नहीं मिला। 32 एंड पे था, ई एंड पे था, डायरेक्शन नहीं मिला। बी और सी का पेयर था, डायरेक्शन नहीं मिला, किस साइड हम नॉर्थ मान रहे हैं, किस साइड हम साउथ मान रहे हैं। जैसे ही हमने ए और डी को रखा, हमें डायरेक्शन मिल गया। तो हमने अगर नॉर्थ की डायरेक्शन माना था ए और डी का, तो वो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने नीचे नॉर्थ मान लिया। यहाँ पे हमने नॉर्थ मान लिया। अब ए और सी यहाँ पे सॉल्व हो गया, और ये हमारा आंसर है। अब हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये हमारा पूरा बना है आंसर। नॉर्थ नीचे है, याद रखिएगा, आंसर जो होगा वो उल्टा दिखाई देगा। आपको एक बार दिखाता हूं। ई सी डी एफ ए जी बी ई। देखिए ई सी डी एफ, ये देखिए उल्टा दिख रहा है। ई सी डी एफ जी बी, ई सी डी एफ ए जी बी, एफ ए जी बी एच। एच यहाँ पे एच और आ जाएगा। इनकी वैल्यूज भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 25 12 15, 25 12 15, 830 830, 10 7 32, 10 7 32। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल एकदम सही है। आपको वहां पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग दिख रही होगी, मैं जानता हूँ, थोड़ा दिक्कत है। ये मैं जिस सॉफ्टवेयर से काम कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा है ऐसा इशू। चेंज करने की कोशिश करूंगा इस चीज को। बट अभी के लिए आप इस चीज के लिए थोड़ा सा देखिए। आंसर आपके सामने है, मैं बैक करके वापस से आपको सही पेज पे लेकर आता हूँ आपका आंसर दिखाने के लिए। आंसर बिल्कुल ठीक है, एंड इसी तरीके सॉल्व करना है बिल्कुल। ये मैंने आपको एक और नई चीज सिखाई है, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कभी नॉर्थ को साउथ ले लिया, साउथ को नॉर्थ ले लिया। ये याद रखिएगा, सिर्फ पजल्स में ही हो सकता है। हम ऐसे ही पजल्स में, जो अभी आगे आने वाले पजल्स आएंगे क्लोज फिगर वाले, जैसे सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, हम उसमें सर्कल स्क्वायर नहीं बनाएंगे, हम उसमें भी थ्रेड मेथड यूज करेंगे। जैसे अंकुश सर थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बनाई थी, थ्रेड मेथड। तो मैं भी उन्हीं से ही पढ़ा हूँ, एंड मैंने उन्हीं से ही सीखा हुआ है। तो थ्रेड मेथड एक बहुत ही अच्छी चीज थी, जो कि लाइन बनाएंगे हम, उसमें भी इन और आउट अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, हमें किस साइड इन चाहिए, किस साइड आउट चाहिए। आगे आने वाली पजल्स आएंगी, हम उसमें देखेंगे ये सारी चीजें। अभी के लिए ये पजल आपको समझ में आई होगी। ये सेकेंड वाली पजल में जिसमें नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस हुआ था, चेंज करा था हमने, आप इसको फिर से एक बार और देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे और पजल सॉल्व करेंगे तो उसमें और ऐसी नई नई चीजें आएंगी, जिसमें हम नॉर्थ साउथ को चेंज करते रहेंगे, इन वेरिएबल्स को चेंज करते रहेंगे, जो कि यूजुअली चेंज नहीं करते। बट क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी थी ये सर से,
एंड काफी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया था, मैं भी आपको उसी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, एंड आप देखिएगा सीखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे आपको कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, आप सब चीज टाइम से रेगुलरली सीखते जाएं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड पढ़ते रहिए एंड कीप स्टडी।